अच्छी खबर यह है कि रातों रात प्रेस कॉन्फ्रेंस में फेड चेयरमैन जेरोम पॉवेल ने यह कहा कि इलेक्शन का कोई इफेक्ट नहीं रहेगा फेड के डिसीजंस पर। पॉवेल ने यह भी कहा कि उम्मीद से काफी अच्छे आए इकोनॉमिक डेटा की वजह से डाउनसाइड रिस्क भी कम हो गई है। अपने दिन की शुरुआत समझदारी से करें। महत्वपूर्ण खबरें और दुनिया भर के स्टॉक मार्केट्स पर विश्लेषण के लिए इस वीडियो को अंत तक देखना न भूलें। मार्केट ट्रेंड्स, ग्लोबल क्यूज पॉजिटिव। कल के व्यापार में विदेशी संस्थागत निवेशकों ने 4,889 करोड़ रुपए के शेयर्स बेचे, जबकि घरेलू संस्थागत निवेशकों ने 1,788 करोड़ रुपए के शेयर्स खरीदे। आज सेंटीमेंट रिस्की रहने का अंदाजा है, मार्केट ब्रेथ भी न्यूट्रल। निफ्टी के टेक्निकल्स कंसोलिडेशन जताते हुए नवंबर महीने के ऑप्शंस डेटा अनुसार निफ्टी की नियर टर्म ट्रेडिंग रेंज 23,000 से 25,000 के बीच हो सकती है। इंडियन वोलेटिलिटी इंडेक्स, जो कि फेयर इंडेक्स है, वो 14.94 लेवल्स पर इर्द गिर्द व्यापार करता नजर आ रहा है। निफ्टी का पुट कॉल रेशियो 28 नवंबर एक्सपायरी के लिए 1.18 पर, बैंक निफ्टी का पुट कॉल रेशियो 27 नवंबर एक्सपायरी के लिए 1.04 पर। आज के लिए निफ्टी का आउटलुक फिर उथल पुथल देखने को मिल सकती है। अब आज की थीम पर ध्यान देते हैं। आंकड़े और नतीजे सामने आ चुके हैं। आंकड़ों के अनुसार जैसे कि अंदाजा था, वैसे फेडरल रिजर्व ने 25 बेसिस पॉइंट से आखिरकार रेट कट किए, जहां पे इंटरेस्ट रेट रेंज 4.50% से 4.75% के बीच देखने को मिली। इससे पहले सितंबर महीने में फेडरल रिजर्व ने अपनी 18वीं मीटिंग में 50 बेसिस पॉइंट से एक जंबो रेट कट कर दिया था। सबसे जरूरी बात यह है कि पॉलिसी मेकर्स का यह मानना है कि जीडीपी ग्रोथ 2% लेवल पर आने वाले सालों में रह सकती है। इसका नतीजा ये रहा कि वॉल स्ट्रीट पर स्टडी व्यापार देखने को मिला, जहां पे कंसोलिडेशन पहले देखने को मिला था, फिर भी ज्यादातर यूएस स्टॉक्स में वोलेटिलिटी देखने को मिली थी। बात करते समय भी गिफ्ट निफ्टी सतह से ऊपर रहने की कोशिश करता नजर आया, क्योंकि विदेशी संस्थागत निवेशकों ने भारी बिकवाली की है। संक्षिप्त में कहे तो सावधानी बरतना अभी भी जरूरी है। अब टेक्निकली अगर देखें तो निफ्टी क्लोजिंग प्राइस 24,199, सबसे अहम इंट्राडे सपोर्ट 24,071 मार्क पर, इमीडिएट रेजिस्टेंस 24,537 मार्क पर। आज की ट्रेडिंग रेंज 24,050 से 24,450 के बीच हो सकती है, बायस पॉजिटिव। बैंक निफ्टी क्लोजिंग प्राइस 51,917, बैंक निफ्टी के लिए सबसे अहम इंट्राडे सपोर्ट 50,865 मार्क पर, बैंक निफ्टी के लिए सबसे अहम रेजिस्टेंस 52,951 मार्क पर। बैंक निफ्टी के आज की ट्रेडिंग रेंज 51,400 से 52,400 के बीच हो सकती है, बायस न्यूट्रल। कल के व्यापार में निफ्टी में काफी गिरावट नजर आई, जहां पे ट्रम्प इंस्पायर्ड रैली आखिरकार फेड होती नजर आई। सारे सेक्टोरल इंडाइसेस लाल में बंद हुए। बर्निंग स्टॉक्स में एमएनएम कल कंसोलिडेट होता हुआ नजर आया, जहां पे 1.4% की गिरावट देखने को मिली जब उसके Q2 रिजल्ट्स अनाउंस हुए। नेट प्रॉफिट 13.2% बढ़ा 3,841 करोड़ पर। रेवेन्यू भी ऊपर बढ़ा 13% से ईयर ओवर ईयर। एमएनएम ने यह कहा कि उनके ऑटोमोबाइल सेगमेंट में सबसे हाईएस्ट वॉल्यूम्स देखने को मिले 2,31,038 यूनिट्स के लिए Q2 में, जो कि ईयर ओवर ईयर 9% की बढ़त है। साथ साथ एमएनएम के ट्रैक्टर सेल्स भी बढ़े Q2 में 4% से ईयर ओवर ईयर 92,382 यूनिट्स पर। अपोलो हॉस्पिटल की शेयर प्राइस में कल के व्यापार में ऑल टाइम हाई देखने को मिला, जब उसका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 63% ऊपर बढ़ा Q2 के लिए। कल के व्यापार में एसबीआई भी काफी ऊपर बढ़ा, अपने 3 महीनों के सर्वोच्च स्तर पर देखने को मिला, जहां पे उसके Q2 रिजल्ट्स आज आने वाले हैं। बाकी अहम Q2 रिजल्ट्स जो आज आएंगे वो है आरती इंडस्ट्रीज, अशोक लेलैंड, फोर्टिस, नौकरी, टाटा मोटर्स। अब डेरिवेटिव्स डेटा डैशबोर्ड पर ध्यान देते हैं। निफ्टी नवंबर फ्यूचर्स लास्ट ट्रेडेड प्राइस 24,281, प्रीमियम +82। पुट कॉल ओपन इंटरेस्ट रेशियो निफ्टी 28 नवंबर एक्सपायरी के लिए 1.18 पर, बैंक निफ्टी 27 नवंबर एक्सपायरी के लिए 1.04 पर। मैक्सिमम कॉल ओपन इंटरेस्ट निफ्टी के लिए 26,000 और उसके बाद 25,000 स्ट्राइक प्राइस पर। बैंक निफ्टी के लिए मैक्सिमम कॉल ओपन इंटरेस्ट 55,000 स्ट्राइक प्राइस पर। मैक्सिमम पुट ओपन इंटरेस्ट निफ्टी के लिए 23,000 और उसके बाद 24,000 स्ट्राइक प्राइस पर। बैंक निफ्टी के लिए मैक्सिमम पुट ओपन इंटरेस्ट 55,000 स्ट्राइक प्राइस पर। फ्यूचर्स वन डे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट चेंज पर ध्यान देते हैं। लॉन्ग बिल्डअप में एसबीआई, फेडरल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, अपोलो हॉस्पिटल, पीआई इंडस्ट्रीज। शॉर्ट कवरिंग में जीएनएफसी, चंबल फर्टिलाइजर, टीसीएस, एचएएल, पेट्रोनेट। शॉर्ट बिल्डअप में टाइटन, ट्रेंट, एस्कॉर्ट्स, गोदरेज प्रॉपर्टीज, इंडिया मार्ट। लॉन्ग अनवाइंडिंग में हिंडाल्को, आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, एलटीएफ, मनप्पुरम। आज स्टॉक्स जो एफएनओ बैन में है वो है एबीएफआरएल और ग्रैन्यूल्स। Investments in security markets are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing. This content is purely for information and educational purpose only and in no way to be considered as an advice or recommendation.